हेलो दोस्तों, नमस्कार। आयुतो की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आयुतो की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं कद्दू के पत्तों के पकोड़े। वैसे आपने पकोड़े बहुत खाए होंगे, आपने पालक के पकोड़े खाए होंगे, आपने अरबी के पत्तों के पकोड़े खाए होंगे। तो इस तरह से आपने कई पकोड़े खाए होंगे, लेकिन कद्दू के पत्तों के पकोड़े आपने कम ही खाया होगा। सब्जी आपने ज़रूर खाई होगी, तो या फिर कम लोगों ने बनाई होगी अपने घर में कद्दू के पत्तों के पकोड़े। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक बार इस ट्रिक से आप बनाकर अपने घर में ज़रूर देखिएगा। तो कद्दू के पत्तों के पकोड़े बनाने से पहले आइए जान लेते हैं कद्दू के पत्तों में क्या है। तो गुणों की बात की जाए तो इसमें फाइटोकेमिकल्स होता है, इसमें फैटी एसिड भी होता है, इसमें B6 पाया जाता है, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसमें पोटेशियम पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम भी है। और इसकी जो तासीर होती है, तासीर ठंडी होती है। और दूसरी बात, ये डिप्रेशन, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है या जिनको हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, उसके लिए भी एक रामबाण है। और दूसरी चीज़, ये हड्डियों को मजबूत रखता है। और इसमें एक और चीज़ खासियत है, शरीर में कहीं यदि जख्म हो जाता है, कहीं हमें चोट लग जाती है, तो ये घाव को जल्दी भरने में भी सहायता करता है। और इसमें जो एक और चीज़ है इसकी, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत होती है और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है। और जिनका वेट बढ़ा हुआ आता है, वेट लॉस में भी ये काफ़ी मददगार होता है। और इसकी तासीर की बात की जाए, तासीर इसकी ठंडी होती है। तो इतने सारे पोषक तत्वों का खजाना है, तो क्यों ना हम इसे एक बार ट्राई करें अपने घर में और अपनी डाइट में। तो चलिए आइए देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये देखिए, घर के आंगन में ही मैंने कद्दू की बेल लगा रखी है। ये देखिए, इसमें फूल भी थे। देखिए, फूल दोपहर हो चुकी है, इसकी वजह से मुरझा चुके हैं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसके कद्दू के फूलों के पकोड़े का, तो उसमें मैंने इस बेल को दिखाई थी। ये देखिए, अब ये जो आज हम पत्ते बनाने जा रहे हैं, तो ये पत्तों को मैं काट रही हूँ। ये देखिए, पत्ते हमको सॉफ्ट लेने हैं। जो मुलायम पत्ते होते हैं ना बेल के, कद्दू की जो बेल होती है उसकी जो मुलायम पत्ते होते हैं, जो सॉफ्ट से दिखते हैं, उन्हीं को लेना है हमें। टच कर करके आप देख सकते हैं। और जो छोटे साइज के होंगे वही पत्ते मुलायम भी होंगे। हमें ज़्यादा कड़क पत्तों को नहीं लेना है, उससे क्या है ना, फिर उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें टेस्ट चाहिए कद्दू के पकौड़ों के, मतलब जो पत्ते बनेंगे उसके पकौड़ों के। तो ये देखिए, मैंने 8-9 ले लिया है। तो कद्दू के पत्तों की पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, हमने 1 कटोरी चने की दाल ले ली है। ये चने की दाल है और इसको मैंने 2 घंटा पहले भिगो कर रख लिया था। और ये मूंग की दाल है। ये देखिए, ये मूंग की दाल है और इसको भी मैंने 2 घंटा पहले भिगो कर रख लिया था। और ये पत्ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। ये देखिए, और इसको मैंने एक एक पत्तों को देखिए इस तरह से हमने वॉश कर लिया। ये देखिए, सारे पत्तों को मैंने एक एक करके वॉश करके इस तरह से रख लिया है। तो आप भी इसको एक एक पत्तों को वॉश करके रख लीजिएगा, ये इस तरह से। और ये देखिए, ये लहसुन है, ये हरी मिर्च है, ये खड़ा लहसुन है। इसको हम बाद में दरदरा सा कूट लेंगे। और ये खड़ा जीरा है, ये धनिया पाउडर लिया है मैंने, ये हल्दी पाउडर है, और ये हरी कटी हुई धनिया है। ये देखिए, इसको भी मैंने बारीक बारीक काटा है। तो आइए, सबसे पहले हम ये चने की दाल और ये जो मूंग की दाल ली थी हमने, इन दोनों को एक साथ लेके पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक जार ले लिया है। अब इस जार में हम चने की दाल को डाल लेंगे पीसने के लिए। ये देखिए, अब चने की दाल हमने इसमें ले ली है। धीरे धीरे करके इसको गिरा लेना है। और इसके बाद हम लेंगे जो मूंग की दाल हमने भिगो रखी थी। मैंने मूंग की दाल और चने की दाल एक साथ ही भिगोई थी। तो ये देखिए, अब इसको इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने डाल लिया। अब इसको हमें हल्का दरदरा सा पीस लेना है। दरदरा मीन्स थोड़ा सा बेसन से हमें थोड़ा सा दरदरा ही होना चाहिए। जो बेसन का हम आटा लेते हैं उससे हमें दरदरा चाहिए इसको। और यदि इसकी जगह आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप दाल को भिगोना नहीं चाहते हैं तो आप चने की दाल की जगह बेसन यूज़ कर सकते हैं। इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे राइस भी भिगो के इसमें डाला जा सकता है, तो आप राइस भी इसमें ले सकते हैं। तो अब चलिए इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मूंग की दाल और चने की दाल हमने दरदरी पीस ली है। ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से हमें पीस लेना है। अब इसको, ये जो पिसी हुई दाल और मूंग की दाल थी, इसको हम एक बर्तन में ले लेंगे। तो ये देखिए, अब इसमें हम इस बर्तन में इसे पलट लेंगे, ये चने की दाल और मूंग की दाल को, ये इस तरह से। तो ये देखिए, एक खलबट्टा ले लिया है हमने। अब इसमें हम हरी मिर्च और ये जो लहसुन की कलियाँ छील के रखी थी, इनको हम इसमें कूट लेंगे, और जीरा। तो ये देखिए, इसकी डंठल निकाल ली है मैंने हरी मिर्च की। अब इसको हम इसमें डाल देंगे।
ये इस तरह से हमने इसको डाल दिया। अब ये लहसुन को भी हम इसी में डाल देंगे। ये इस तरह से देखिए अब डाल दिया है इसको। और अब हम ये जो जीरा लिया था, जीरा हमें 1 चम्मच जीरा इसमें डालकर कूट लेना है। 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच भी आप ले सकते हैं। ये देखिए तो हमने अब देखिए, तो ये देखिए जो चने की दाल और मूंग की दाल हमने पीस के रखी थी, अब इसमें हम ये जो हरा लहसुन था और हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ जो थी और जीरा जो कूट के रखा था उसको हमने दरदरा कूट लिया था। और अब इसको इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इसमें डाल लिया है। और अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। ये देखिए आधा चम्मच के करीब में धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने। ये देखिए ये हमें थोड़ा सा और धनिया पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा इससे टेस्ट क्या होता है ना, थोड़ा अच्छा आ जाता है, वो खुशबू अच्छी आती है। और ये देखिए ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है। आप हल्दी को केवल कलर के लिए डालना है, हमें थोड़ा सा लाल लाल सा दिखेगा तो अच्छा लगेगा। ये देखिए ये हल्दी पाउडर डाल दिया है इसमें। ये इस तरह से हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। ये देखिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा हम इसको फेंट लेंगे चम्मच से। ये देखिए फेंट लिया हमने। तो फेंटने से क्या होता है ना, अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो अब देखिए अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक हम आधा चम्मच से ऊपर ही डालेंगे। थोड़ा नमक हमें चटक ही रखना होगा क्योंकि हम पत्तों के बीच में इसको लेयर बिछाएंगे इसकी, तो हमें थोड़ा सा चटक। और फिर जब पकोड़े वैसे भी थोड़ा चटक से रहते हैं तभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमें चाय के साथ लेना होता है या फिर चिली सॉस या टोमेटो सॉस के साथ लेना होता है, तो थोड़ा चटक नमक पकोड़े में अच्छा लगता है। तो इसको भी देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, मिला लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हरी कटी हुई धनिया को इसमें डाल देंगे और इसको भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर अच्छे से फेंट कर उसको हमने रख लिया है। अब हम सबसे बड़े साइज़ का जो कद्दू का पत्ता है उसको ले लेंगे। और देखिए इन सारे पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और पीछे की डंठल को देखिए इस तरह से हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से काट के हमें अलग कर देना है। और इस पत्ते को सबसे नीचे वाले जो स्पेस है उस पर रखेंगे। और अब एक एक पत्ते को लेकर सारे पत्तों पे हम लेयर लगाते जाएंगे। पहले हम डंठल सारे निकाल लेते हैं सभी पत्तों की। इस तरह से देखिए इसको काट काट के हमें सारे पत्तों की डंठलों को निकाल लेना है। तो ये देखिए सारी लेयर्स को हमने पत्तों पे बिछा दी है। ये इस तरह से ये करीबन 10 पत्ते मैंने लिए हैं कद्दू के, और उन सब पे एक एक लेयर करके पत्तों के ऊपर इस तरह से हम रखते गए हैं। और ये सारे अच्छे से बिछ चुके हैं लेयर। तो अब हम ये सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, सबसे नीचे के साइड से इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे और इसको रोल बना लेंगे। धीरे धीरे हमें रोल बनाना है इसका, ताकि पत्तों के साइड से जो बेसन है वो निकले नहीं। तो इस तरह से हमें देखिए फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता हमें फ़ोल्ड करना है ताकि ये अच्छे से चिपकते भी जाएं। और हमें स्टीम करना है, तो स्टीम होने के बाद ये निकले नहीं, मतलब खुले नहीं पत्ते, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने रोल को बना लिया है। ये देखिए इस तरह से। और जो बचा हुआ बेसन था उसको मैंने ऊपर से लगा दिया है ताकि हमारी जो ये रोल है वो खुले नहीं। तो इस तरह से अब इसको हमें स्टीम के लिए रख देना है। तो ये देखिए हमारा पानी बॉईल हो रहा है और स्टीम करने के लिए मैंने एक भगोना रखा था, और भगोने के ऊपर जो सब्ज़ी धुलने वाला आपके पास भी होगा, सब्ज़ी धुलने के लिए जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें छेद होते हैं तो उसी से भाप निकलती है। तो हम यदि इसमें कुछ भी बनाते हैं, मैं इसमें फरे भी बनाती हूँ, तो इस तरह से स्टीम से वो पक जाता है। तो इस तरह से हमें इसमें रख लेना है। देखिए इस तरह से हमने इसको रख दिया है और अब इसको 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से स्टीम दिलवानी है। देखिए इसको हम ढक भी देंगे, 15 से 20 मिनट तक के लिए ढक देंगे, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। तो अब देखिए हमारा 20 मिनट हो चुका है और ये देखिए बहुत अच्छे से स्टीम भी हो चुका है। इसका ढक्कन खोल के हमने देखिए हटा भी दिया है। अब इसको हम चम्मच की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने थाली में इसको निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से, और काफ़ी अच्छी तरह से ये स्टीम हो चुका है। तो अब हम इसके पीसेस छोटे छोटे से पीसेस काट लेंगे। बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटे भी नहीं होने चाहिए, मतलब अच्छे होने चाहिए। ये देखिए मैं आपको अभी काट के दिखा भी देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अभी देखिए बहुत गर्म है इसलिए पकड़ते नहीं बन रहा है। तो इस तरह से मैं देखिए थोड़ा सा हाथ की सहायता से, और इसको अभी हम काटेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से हम पीसेस काट लेंगे। ये देखिए, और पीसेस आसानी से आपके कट जाएंगे।
बस आप पकड़ लें हाथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जैसा आप इसको देखिए, मैं आपको टेक्सचर भी दिखा दे रही हूँ, बहुत ही प्यारा इसका टेक्सचर दिख रहा है। दोनों तरफ से देखिए, दोनों साइड से बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में ये। और जब हम इसको फ्राई करके खाएंगे ना, ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसकी जो खुशबू है ना बहुत टेस्टी लग रही है। आप इसको बिना फ्राई किए भी इसको खा सकते हैं, लेकिन हम जब इसको फ्राई कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा वो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो क्रिस्पी हो जाते हैं तो बहुत टेस्टी भी लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं और ऐसे भी इसको खाया जा सकता है। ये देखिए ये इस तरह से। तो अब हम इसको चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया था और इसमें अब तेल भी डाल दिया है और तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक पीसेस जो हमने काट के रखे थे उसको डालते जाएंगे इस तरह से। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, खाने का तेल तो आप वैसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं और सरसों के तेल में इन पकौड़ों को फ्राई करते हैं तो उसका जो स्वाद आपको मिलेगा ना वो बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी होगा, बहुत स्वादिष्ट लगेंगे ये पकौड़े यदि आप सरसों के तेल में इन पकौड़ों को फ्राई करते हैं तो। और देखिए इस तरह से हमें जो गैस की फ्लेम है, जब हम गैस पे इसको रखेंगे तो गैस की फ्लेम को एकदम स्लो करके रखना है, ताकि हमें धीमी आंच पे इसको पकाना है, तभी वो क्रिस्पी हो पाएंगे और आपको टेस्टी स्वाद देंगे। तो ये देखिए स्लो फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट तक अलटते पलटते हुए ऊपर नीचे से बहुत अच्छे से, जब ये लाल हो जाएंगे तब हमें इसको निकालना है तेल से। ये देखिए अब हमारा लाल भी हो चुका है और बहुत अच्छे से ये पक भी चुका है। तो इस तरह से हमें इसको निकाल लेना है। ये देखिए हमने सारे निकाल लिए हैं और ये देखिए इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे, बहुत स्वादिष्ट बने, बहुत क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने सारे पकौड़े निकाल के इसको देखिए प्लेट में मैंने रख लिया है। इसका आप टेक्सचर देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा टेक्सचर आया है और काफ़ी ये क्रिस्पी भी बने हुए हैं। ये देखिए इसके साथ मैंने हरी धनिया और टमाटर की चटनी ली है, इसको मैंने सिलबट्टे पे पीसा है। तो यदि आप सिलबट्टे पे कोई भी चटनी पीसते हैं, खासकर हरी धनिया और टमाटर की, तो उसका जो टेस्ट होगा ना जब आप खाएंगे बहुत स्वादिष्ट लगती है वो चटनी। और ये देखिए ये टोमेटो सॉस लिया है मैंने और इसके साथ आप इसको ले सकते हैं, चाय के साथ भी आप ले सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इस तरह से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। जब इसको आप खाएंगे ना और जिसको भी आप खिलाएंगे वो बार बार आपसे कहेगा बनाने के लिए। तो ये कद्दू के पत्तों के पकौड़ों की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए थैंक यू।